आज जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ बबले मंडाप। अब ये क्या है भैया, स्ट्रेट ऑफ बबले मंडाप। अब ये स्ट्रेट अक्सर एग्जाम में स्ट्रेट पे क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो स्ट्रेट है कहाँ पे लोकेटेड है, ये स्ट्रेट कौन सी वाटर बॉडीज को जोड़ता है, कौन से जो लैंड बेस्ड एरिया हैं उनको सेपरेट करता है। तो आजकल स्ट्रेट ऑफ बबले मंडाप जो है बहुत डिस्कशन में है। डिस्कशन का कारण है हाउतीज जो हैं, जो मिलिटेंट ग्रुप है ईरान बेस्ड, उसको वो जो है टारगेट बना रहा है यहाँ पे जो शिपिंग वेसल्स इस स्ट्रेट से जा रहे हैं, वो मैं इसमें डिस्कस करूँगी कि क्या है। तो जो स्ट्रेट ऑफ बबले मंडाप है, अगर मैं उसका आपको डायग्राम बताऊँ तो वो इस तरीके से है कि ये हमारा अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, ये हमारा अरब पेनिनसुला है। तो जो अरब पेनिनसुला और अफ्रीका को सेपरेट करता है ये जो स्मॉल स्ट्रेट है, ये है स्ट्रेट ऑफ बबले मंडाप। ये जो वाला पॉइंट है दैट इज स्ट्रेट ऑफ बबले मंडाप। ये क्या किसको कनेक्ट करता है? दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, रेड सी टू द गल्फ ऑफ एडन। जो रेड सी को किससे कनेक्ट करता है? गल्फ ऑफ एडन से। वो कौन सा स्टेट है? स्टेट ऑफ बबले मंडाप। फर्दर द रेड सी कनेक्टेड टू द गल्फ ऑफ एडन थ्रू स्टेट ऑफ बबले मंडाप एंड द गल्फ ऑफ एडन फर्दर कनेक्ट टू द अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशियन। तो यहाँ पे ये अरब पेनिनसुला हो गया, ये अफ्रीका का ईस्टर्न पार्ट है जो सेपरेट करता है, उसको कहते हैं स्टेट ऑफ बबले मंडाप। स्टेट एक वो कनेक्शन होता है या एक ऐसा एरिया होता है जो कि दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, या फिर जो दो पेनिनसुला एरियाज हैं, जो लैंड बेस्ड एरियाज हैं, उनको सेपरेट करता है। तो उसको कहते हैं हम स्ट्रेट। जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का बहुत चर्चा में रहता है, स्ट्रेट ऑफ बबले मंडाप भी इस वक्त बहुत चर्चा में है। तो इसके बारे में मैंने सोचा कि इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। तो ये किसको लिंक करता है स्ट्रेट ऑफ बबले मंडाप? मैंने क्या बताया, स्ट्रेट एक ऐसा एरिया होता है जो दो या तो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है या दो लैंड बेस्ड एरिया को सेपरेट करता है। तो ये लिंक किसको करता है? रेड सी को किससे लिंक करता है? गल्फ ऑफ एडन से। एंड फर्दर द गल्फ ऑफ एडन इज कनेक्टेड टू द इंडियन ओशियन। ठीक है। अब जो थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना ही जानना जरूरी है कि स्ट्रेट ऑफ बबले मंडाप कहाँ पे लोकेटेड है, उसकी लोकेशन देख लीजिए, और ये किन दो लैंड बेस्ड एरिया को सेपरेट करता है और वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। अगर थोड़ी सी अगर फर्दर इसके बारे में अगर हम जाने, स्ट्रेट ऑफ बबले मंडाप पे अभी क्या इश्यूज चल रहे हैं वहाँ पे, तो उसके बारे में अगर जाने हम, तो बबले मंडाप जो है एक 29 किलोमीटर वाइड एक नैरोवेस्ट पॉइंट है। नैरोवेस्ट पॉइंट का इंपॉर्टेंट स्ट्रेट लोकेशन है, 29 किलोमीटर वाइड है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। आई थिंक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज जस्ट आई थिंक 30 किलोमीटर वाइड एट इट्स नैरोवेस्ट पॉइंट। ये जो सेपरेट करता है स्ट्रेट ऑफ बबले मंडाप अरब पेनिनसुला को ईस्ट अफ्रीका से वो करता है, ये मैंने बताया आपको। ये जो है अरब पेनिनसुला का पार्ट है, अगर आप वर्ल्ड के मैप में देखें, और ये ईस्टर्न ऑफ अफ्रीका के पार्ट को ये सेपरेट करता है स्ट्रेट ऑफ बबले मंडाप। अब जो रेड सी है वो ओपन किस में होता है? रेड सी ओपन होता है गल्फ ऑफ एडन में, और वो फर्दर किस में ओपन होती है? अरेबियन सी, एंड दैट फर्दर कनेक्टेड टू द इंडियन ओशियन थ्रू द स्ट्रेट ऑफ बबले मंडाप। अब जो ये स्ट्रेट ऑफ बबले मंडाप है, अप टू द 19 एट द मिड ऑफ द 20th सेंचुरी यहाँ पे ब्रिटेन का कंट्रोल था। जो यहाँ पे ब्रिटेन ऑफर कर रहा था, जो शिपिंग यहाँ से जाती है, जो ये सी रूट है भाई, यहाँ पे शिपिंग होगी, तो उस शिपिंग रूट को कौन प्रोटेक्शन देता था? ब्रिटेन प्रोटेक्शन देता था। फिर उसके बाद जब 1967 में यहाँ पे यमन का, साउथ यमन ने यहाँ पे अपनी उसका यूनिफिकेशन हुआ और वो इसका पार्ट बन गया। कौन से पोर्ट पे था ब्रिटेन? कौन से पोर्ट पे ऑफर कर रहा था प्रोटेक्शन? उस आइलैंड का नाम क्या है? मयम आइलैंड था। फिर 1969 में साउथ यमन, इसका ये साउथ यमन का पार्ट हो गया। कौन सा पोर्ट? ये वाला पोर्ट, सॉरी, आइलैंड ऑफ परिम जो है, मयम जो है, ये इसका पार्ट हो गया साउथ यमन का। क्योंकि जो अगर हम अरब पेनिनसुला देखें तो ये सऊदी अरब है, यहाँ पे यमन है, यहाँ पे ओमन है, देन यूएई, और फर्दर वो जो कंट्रीज है वो आएंगे यहाँ पे अरब की। तो जो
यहाँ पे जो यमन है, साउथ यमन का पार्ट है, ये साउथ वाला पोर्शन हो गया ना यहाँ पे, इसका ये पार्ट है कौन, स्टेट ऑफ बबले मंडाप। फिर यमन का यूनिफिकेशन हो गया 90s में, इट केम इन अंडर द कंट्रोल ऑफ सन्ना, द कैपिटल ऑफ द यूनाइटेड कंट्री यमन। यमन की कैपिटल है सन्ना, उसके कंट्रोल में ये स्टेट ऑफ बबले मंडाप आ गया। अब क्योंकि सन्ना पे जो कंट्रोल, जो सदर्न पार्ट है यमन का, वहाँ पे हाउतीज जो हैं, ईरान बैक्ड जो मिलिटेंट है, उनका कब्जा है। तो जब हाउतीज वहाँ पे हैं, और हाउतीज वो, अब ये सी रूट है, यहाँ पे शिपिंग होती है, यहाँ पे शिपिंग रूट है, यहाँ से ओशियन का ट्रेड होता है, ओशन के थ्रू जो ट्रेड होता है, सी ट्रेड होता है, वो होता है, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट ये स्टेट है। तो अब जो यहाँ से शिपिंग रूट्स से जो शिप जा रहे हैं, उन पे हाउतीज अटैक कर रहा है। हाउतीज क्यों अटैक कर रहे हैं इन पे, और हाउतीज किसका बेस्ड है, ईरान बेस्ड है। तो हाउतीज इसलिए अटैक कर रहे हैं, उनका वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, किसको ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, जो इजराइल ने वॉर किया हुआ है हमास पे, उसको लेके वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि हम अब डायरेक्ट हम इजराइल के शिप्स को टारगेट बनाएंगे जो इस स्ट्रेट से गुजर रहे हैं, पर ऐसा नहीं हो रहा। जो वहाँ पे शिप गुजर रहे हैं ट्रेड के पर्पस से, हाउतीज हर किसी को टारगेट बना रहे हैं, वो वहाँ पे मिसाइल के थ्रू, ड्रोन्स के थ्रू उन पे अटैक कर रहे हैं। अभी रिसेंटली कल आज ही की एक न्यूज़ है जिसमें जो इंडिया बेस्ड एक शिपिंग ट्रेड रूट है, जो शिप है वहाँ पे, जो उस रूट से निकल रहा है, उसको उन्होंने टारगेट बनाया है हाउतीज ने। हालांकि सब सेफ हैं और बहुत सेफली मुंबई के पोर्ट पे सब लोग पहुंचेंगे, पर हाउतीज ने जो इंडिया का शिप है उसको भी टारगेट बनाया है। पहले हाउतीज का कहना था कि हम सिर्फ इजराइल के शिप्स को टारगेट करेंगे, पर वो सबको टारगेट कर रहे हैं, वहाँ पे जो शिप वहाँ से उस लेन से गुजर रहे हैं। तो हाउतीज इस तरीके से कर रहा है। तो हाउतीज ईरान बेस्ड है, पता होना चाहिए। तो ये पूरा हो गया स्टेट ऑफ बबले मंडाप पे। और अब जब ये हाउतीज जो हैं ये शिपिंग्स पे जो शिप हैं उनको अपना टारगेट बना रहे हैं मिसाइल से और ड्रोन से, तो जो एक डिस्ट्रेस कॉल की जाती है, फिर भाई शिप जो है डिस्ट्रेस कॉल करते हैं ना, जो भी सेंटर हैं जो इंडिया ने बनाए हुए हैं, तो जो इंडियन नेवी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है जो इस पूरे कम्युनिकेशन को ओवरव्यू कर रहा है, वो गुड़गांव में है। तो ये पता होना चाहिए। इंडियन नेवी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर कहाँ पे है, वो है गुरुग्राम हरियाणा में। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडियन नेवी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर कहाँ है। जब डिस्ट्रेस कॉल करी जाती है तो इधर के जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वहाँ से संपर्क साधते हैं, उनको एस्कोर्ट करके वापस लाया जाता है। इस पूरी चीज़ को कौन ओवरव्यू करता है, इंडियन नेवी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर जो कि गुरुग्राम में है। तो ये हो गया स्ट्रेट ऑफ बबले मंडाप। जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने अंडरलाइन किया है रेड पेन से। इतना ही जानना ज़रूरी है कि हाउतीज किससे रिलेटेड है, ईरान बेस्ड है। यमन की कैपिटल क्या है, सन्ना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है किससे किसको कनेक्ट करता है, रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से कनेक्ट करता है। और किसको सेपरेट करता है, अरब पेनिनसुला को ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीका से ये सेपरेट करता है। बस इतना ही जानना ज़रूरी है। और ये इंडियन नेवी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर गुरुग्राम हरियाणा में है। इतना मैं आशा करती हूँ ये लेक्चर आपको, जो छोटा है बट मुझे लगता है सफिशिएंट है, आपको समझ आया होगा। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे फर्दर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।